हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022 कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का संपूर्ण उत्तर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर। बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक निर्देश दी गई सूचना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है मुख, अमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षुद्रांत। जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? अमाशय, ग्रसिका, क्षुद्रांत, बृहदांत्र। तो उत्तर आएगा इसका बृहदांत्र। अमीबा किस अंग की सहायता से भोजन ग्रहण करता है? फ्लैजिला, पदाब, मुख, कोई नहीं। तो अमीबा पदाब की सहायता से भोजन ग्रहण करता है। अमरबेल उदाहरण है स्वपोषी का, परजीवी का, मितजीवी का, परपोषी का। तो अमरबेल उदाहरण है परजीवी का, पैरासाइट का। किसी कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप का नाम है अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी या गुलाब। तो घटपर्णी यानी कि पिक्चर प्लांट। श्वेत प्रकाश कितने वर्णों का मिश्रण होता है? तो श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण होता है। 7 वर्णों वाली किसी डिस्क को तेजी से घुमाने पर किस रंग की प्रतीत होगी? श्वेत रंग। पादपों में जल का परिवहन, क्या प्रश्न दिया है? पादपों में जल का परिवहन, वाटर का ट्रांसपोर्ट प्लांट में किसके थ्रू होता है? जाइलम के थ्रू। पादपों में भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। अमाशय में अम्ल स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो अमाशय में अम्ल स्रावित होता है, सिक्रेट होता है, वो कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लघु उत्तरी प्रश्न 11 से लेकर 20 तक 3-3 अंक के ये प्रश्न होंगे। परावर्तन के नियम लिखिए। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन की घटना के दौरान आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R का मान बराबर रहता है। परावर्तन की घटना में आपतित किरण जहां से प्रकाश गुजरती, परावर्तित किरण जहां से प्रकाश निर्गत होती है, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। विद्युत लेपन किसे कहते हैं? दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपयोग बताइए। तो विद्युत धारा द्वारा धातुओं पर लेपन करने की विधि को विद्युत लेपन कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लांटिंग कहते हैं। बहुधा लोहे की वस्तु को संक्षारण से बचाने तथा चमक के लिए उन पर तांबे, निकिल अथवा क्रोमियम का लेपन किया जाता है। स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट क्या होता है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक कहते हैं। तेल, ग्रेफाइट ग्रीस का उपयोग कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का प्रयोग किया जाता है। तो मैकेनिक मशीन में गतिशील भागों के बीच ग्रीस का उपयोग करता है। सर्पी घर्षण यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्थैतिक घर्षण से कम होता है, इसको आपको कारण देना है। तो सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं पर उतना समय नहीं मिल पाता है कि वे जमीन फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण के कुछ कम होता है। बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? वस्तु की चाल बदल सकती है, वस्तु की गति की दशा में परिवर्तन हो सकता है, इससे वस्तु का आकार यानी कि शेप चेंज हो सकता है। उसके बाद आपका है पादप कोशिका और जंतु कोशिका पर अंतर लिखना है। ये 16वां प्रश्न है। 3 अंतर आपको याद करना है। कोशिका भित्ति पाई जाती पादप कोशिका पर, जंतु कोशिका पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, हरित लवक पाए जाते हैं। जंतु कोशिका पर हरित लवक नहीं पाए जाते। सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है। इस तरह से आपको अंतर लिखना है। उसके बाद कोशिका के
मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो 3 मुख्य घटक होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य जिसमें छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, तीसरा होता है आपका केंद्रक। तो 3 मुख्य घटक कंपोनेंट्स होते हैं। अम्ल वर्षा होने का कारण आपको लिखना है। तो अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण वायुमंडल में मानवीय क्रियाकलापों के कारण सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के अत्यधिक उत्सर्जन के द्वारा बनती यही गैसें वायुमंडल में पहुंचकर जल से रासायनिक क्रिया करके सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। जब यह अम्ल वर्षा के साथ धरातल पर पहुंचता है तो इसे अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन कहते हैं। तो वीडियो को दिल से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। उसके बाद आपको पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया को समझाना है। तो यहाँ से आप इसको पहले अच्छे से याद कर लेंगे। मोस्ट IMP ये प्रश्न इस तरह से आपको इसका उत्तर देना है। हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है? तो प्राकृतिक गैस कई गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्यतः मीथेन CH4 तथा 0 से 20% तक का उच्च हाइड्रोकार्बन जैसे इथेन गैस होती है। प्राकृतिक गैस इंजन का प्रमुख स्रोत है। आज दिल्ली की बस यातायात व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी CNG कॉम्प्रेस नेचुरल गैस से चलने वाली यातायात व्यवस्था बन गई है। ध्वनि प्रदूषण क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक शोर, किसी भी प्रकार के अनुप्रयोग ध्वनियों को कहते हैं जिसके मानव को, जीव जंतु को परेशानी होती है। इससे यातायात के दौरान उत्पन्न होने वाले शोर मुख्य कारण अत्यधिक शोर से सुनने की शक्ति भी चले जाने का खतरा होता है। बढ़ता शहरीकरण, परिवहन व खनन के कारण शोर की समस्याएं गंभीर रूप ले लेती है। विवाह, धार्मिक आयोजन, मेला पार्टी में लाउड स्पीकर का प्रयोग और डीजे के चलन भी ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण होता है। तो 21वां 5 अंक का ये प्रश्न रहेगा। उसके बाद धातु और अधातु पर अंतर लिखना है। 5 अंतर याद करना है। दिखावट, धातु चमकदार होती है, अधातु निष्प्रभ होती है। कठोरता की बात करें तो धातु कठोर होती है, अधातु कठोर नहीं होती है। आघातवर्धनीयता की बात करें तो आघातवर्धनीयता होती है, आघातवर्धनीयता नहीं होती। तन यानी कि खींचा जा सकता है, तन नहीं होता है। धातु सुचालक होती है, अधातु कुचालक होती है। सुचालक होती है यानी कि विद्युत का चालन होता है, विद्युत का चालन नहीं होता है। इस तरह आपको उत्तर देना है। उसके बाद खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं? तो खरपतवार एक ऐसी अवांछित पौधा है जो बिना बोए ही खेतों तथा अन्य स्थानों पर उगकर तेजी से बढ़ता है और अपने समीप के पौधों की वृद्धि को दबाकर उपज क्षमता को घटा देता है, जिससे फसलों की गुणवत्ता गिर जाता है। उसके बाद 24वां और अंतिम प्रश्न आपको दिया गया है, खाद और उर्वरक पर अंतर लिखना है। 5 अंतर आप यहां से याद कर सकते हैं। मोस्ट IMP ये प्रश्न है। इसके अलावा आपको पादप कोशिका, जंतु कोशिका में अंतर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा जिसको आपको याद करने, सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं होना है क्योंकि ये किसी भी प्रकार की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब दी चैनल।